जैन साथियों, कैसे आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हे आशिता, वेलकम बैक टू एडवांस क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम फर्स्ट फ्लाइट पोइट्री के थर्ड चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। द चैप्टर नेम इज अ टाइगर इन द जू, विच इज कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। अब बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ने के वाले, एक टाइगर के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैसे इनकी जो लाइफ है वो कंपेयर की गई है इन जू में, क्योंकि इसके बारे में बताया गया कि जू में इनकी लाइफ कैसे होती है और जो नेचुरल हैबिटेट होता है ना, नेचुरल जो मतलब जंगल में इनका कैसे रहना, कैसे रहते हैं ये, और कैसे जस्ट अपोजिट किस में रह रहे हैं, जू के अंदर एक पिंजरे में कैद, जहाँ जंगल में जो टाइगर है उसके दहाड़ते ही लोगों को मतलब डर, ऐसा डर बैठ जाता है कि नहीं हम पे अटैक कर देगा, हमें खा जाएगा। वही इसके जस्ट अपोजिट अगर आप जू में देखोगे तो विजिटर्स इनको देखने आते हैं। तो यही सारी चीजें क्या बताई गई है इसमें, इस लेस्ली नॉरिस के द्वारा इस पोएम के थ्रू बताया गया है कि कैसे जो फ्रीडम होता है वो केवल ह्यूमन बींग्स के लिए ही नहीं बल्कि एनिमल्स के लिए भी होना चाहिए। तो कैसे हम क्रूअल जो हमारा बिहेवियर है उनके प्रति करते हैं, जानवरों के प्रति, जो हम जू में उनको रखते हैं, पिंजरे में कैद करके रखते हैं, उनकी पूरी लाइफ को चेंज कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हम किसमें डिस्कस करने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो पोएम है स्टार्ट करते हैं। He stalked in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। अब इस जो ये पोएम्स है, जो ये पोएम्स की लाइन है, तो पहले कहाँ किस जगह के बारे में बता रहे हैं, ये बताया जा रहा है आपको जू के अंदर, ठीक है। तो he stalks in his vivid strips। स्ट्रिप्स मींस क्या होता है, ये जो आप देख सकते हो ना, धारियां, ब्लैक ब्लैक कलर की जो धारियां होती हैं उनके येलो बॉडी पर। तो इसके बारे में बताया गया ये क्या धारियां, ये स्टॉक्स मीन्स होता है स्लोली क्या, उसका जो केज है, केज मीन्स क्या, पिंजरा, उसमें क्या है वो धीरे धीरे, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, यानी कि पिंजरे में क्या है वो टहल रहा है, इस तरीके से क्या है वो चल रहा है इधर से उधर अपने पिंजरे में, ठीक है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। अब पैड्स ऑफ वेलवेट का मतलब है जो इसके पंजे हैं, जो इसके पैर है वो क्या है, वेलवेट की तरह, वेलवेट की तरह कैसे है, सॉफ्ट है। क्वाइट, क्वाइट क्या है, वो बिल्कुल शांत है, किसके अंदर, पिंजरे के अंदर। इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट का मतलब होता है शांत है, बट उसके अंदर कहीं ना कहीं वो क्या है, एक एंगर छुपा हुआ है, एक मतलब आक्रोश छुपा हुआ है कि कैसे ये जो ह्यूमन बींग्स है उन्होंने क्या इसको पिंजरे में कैद कर रखा है, कैसे जो विजिटर्स हैं उनको देखने आ रहे हैं, और क्या वो मतलब शांत है बस ऊपरी तरीके से, वर्बली वो शांत है, बट उनके अंदर जो चल रहा है वो क्या, एक आक्रोश, एक गुस्सा, एक रेज भरा हुआ है। तो क्या है, रेज का मतलब है गुस्सा, क्रोध बोल सकते हैं हम। तो ये जो पहला स्टैंडर्ड था आपका, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। तो ये जो आपका स्टैंडर्ड है वो कहाँ पर है, ये जू के अंदर के बारे में बता रहा है। ये जो व्यू दिखा रहा है आपका, किस में दिखा रहा है, जू के अंदर, कि जू के अंदर क्या कंडीशन है टाइगर की, और वो क्या कर रहा है, क्या मूवमेंट कर रहा है, वो मतलब टहल रहा है अपने क्या केज के अंदर, पिंजरे के अंदर, और जो उसके ऊपर मतलब उसकी दूरदर्शन बताई गई कैसी मतलब धारियां हैं उसके और कैसे उसके पैर हैं, कैसे वो शांत है, कैसे उसके अंदर क्या गुस्सा भरा हुआ है। तो ये सारी चीजें क्या फर्स्ट स्टैंडर्ड में बताई गई है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं सेकंड स्टैंडर्ड को। He should be lurking in shadow। lurking मीन्स होता है हाइड, हाइड कैसे, रिमेन हाइड टू वेट समवन, मतलब किसी का वेट कर रहे हैं, किसी आप शिकार का वेट करते हैं ना छुपकर कहीं पर, तो इस वर्ड का मीनिंग है कि ना छुपकर वेट करना किसी का। तो he should be lurking in shadow, कहाँ पर छुपा हुआ है, कौन, टाइगर। अभी टाइगर की जो बात कर रहे हैं वो नेचुरल हैबिटेट की बात कर रहे हैं, यानी कि जंगल की, जहां जंगल में जो टाइगर है वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है, कैसे रहता है, तो उसके बारे में कुछ हैबिट बताई गई है। तो लर्किंग इन शैडो यानी कि जो टाइगर है वो कैसे शैडो के अंदर यानी कि छाया के अंदर छुपा हुआ है, किसका वेट कर रहा है, अपने शिकार का। तो स्लाइडिंग थ्रू अ लॉन्ग ग्रास, ये आप लंबी लंबी जो घासेस देख रहे हो वो क्या है, इसमें क्या है, छुपा हुआ है और क्या स्लाइड कर रहा है। नियर द वाटर होल, और जो मतलब वहीं पर क्या है, नियर द वाटर होल, ये इमेजरी है पोएटिक डिवाइस में। नियर द वाटर होल कहाँ पर, वो लंबी लंबी घासों में छुपा हुआ है, स्लाइड कर रहा है और वाटर होल के पास है। वेयर प्लम देयर पासेस, अब मतलब जो प्लम मीन्स होता है मोटा, जो मोटा ताजा हिरण जो है, हिरण है ना, डेयर, वहां से क्या निकलता है, तो वो क्या है बेसिकली आपने आपको पता चल रहा होगा कि वो किसका वेट कर रहा है, वो हिरण का वेट कर रहा है, मोटे ताजे हिरण का वेट कर रहा है कि कैसे वो जब मतलब यहाँ से क्रॉस करेगा हिरण, तो कैसे मैं उसको क्या अपना शिकार करूंगा। तो ये जो आपका स्टैंडर्ड था वो कहाँ का था, वो उसके नेचुरल हैबिटेट का था, यानी कि जंगल का था।
सबसे पहले हमने पढ़ा था तो एक जू के बारे में बताया था, जू की कंडीशन के बारे में बताया था। सेकंड इसके बारे में बताया गया कहाँ पर, जंगल में। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वो छुपा हुआ था किसमें, शैडो के पीछे, मतलब छाया में। और स्लाइडिंग थ्रू अ लॉन्ग ग्रास, स्लाइड कर रहा था कहाँ पे, लंबे लंबे जो घास के मैदान होते हैं। तो नियर द वाटर होल, जहां पर क्या है, पास में ही एक वाटर होल है। और वेयर प्लम डियर पास, जहां से मोटे ताजे मतलब जो अच्छे खासे अच्छे मांस वाले जो हिरण है वहां से वो निकलते हैं। तो वो किसका वेट कर रहे थे, हिरण का वेट कर रहे थे, अपने शिकार का। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, थर्ड स्टैंडर्ड में देख लेते हैं। He should be snarling around houses. Snarling का मतलब क्या होता है यहाँ पे, snarling का मतलब होता है एक मतलब वार्निंग साउंड जिसे बोलते हैं, दहाड़ना, ठीक है। snarling का मतलब रॉर, दहाड़ना। He should be snarling around houses, मतलब हाउसेस के आसपास, क्योंकि जंगल में कुछ हाउसेस भी होते हैं कुछ नियरेस्ट जगह पर। तो क्या है, स्नार्लिंग मतलब हाउस के आसपास क्या कर रहा है, वो दहाड़ता है, वार्निंग साउंड जो निकाल रहा है वो। एट द जंगल एज, मतलब कहां से निकाल रहा है, जंगल के किनारे से। एज का मतलब होता है किनारा, जंगल के किनारे से क्या है, वो दहाड़ रहा है, अपनी आवाज को निकाल रहा है। तो वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, वेयरिंग का मतलब होता है अनकवर्ड, वेयरिंग मींस अनकवर्ड, जो इसके टीथ होते हैं ना, ये वाले देखो आप, व्हाइट कलर के टीथ जो होते हैं इसके, वो बताए गए हैं व्हाइट फैंग्स, जिसके दांत बताए गए व्हाइट फैंग्स, अनकवर्ड जो कवर्ड नहीं होते हैं, एकदम नुकीले से दिखाई देते हैं वो। और हिज क्लॉज टेररिस्टिंग द विलेज, अब वो क्या है, विलेज में जो उनके गांव में, मतलब जंगल के आसपास जो गांव होते हैं, वो अपनी दहाड़ से ही क्या करता है, अपने नुकीले दांतों से ऐसे मतलब दहाड़ता है, जिससे क्या विलेज में क्या है, गांव में आतंक मच जाता है। इस तरीके से क्या एक मतलब डर उसने क्या फैलाया हुआ था। टेररिस्टिंग मीन्स होता है डराना, यानी कि आतंकवाद फैलाना, इस तरीके से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो उसकी स्ट्रेंथ की, टाइगर की स्ट्रेंथ क्या थी, कितना मतलब उसकी एक आवाज, एक दहाड़ में ही इतना मतलब डर छुपा हुआ है लोग बागों में। जो ये विजिटर्स इसको यहाँ देखने आ रहे हैं, वही विजिटर्स अगर सेम जंगल में अगर जाएं तो इतना डर के मारे उनकी हालत खराब हो जाएगी, इतना डेंजरस वो व्यू होगा उनके लिए, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये जो 3 स्टैंडर्ड थे, एक फर्स्ट स्टैंडर्ड था जो आपके क्या जू का जो व्यू था उसको डिफाइन कर रहा है, और सेकंड स्टैंडर्ड कहाँ का व्यू कर रहा है, जंगल का। एंड सेम एज द थर्ड स्टैंडर्ड कहाँ मतलब जंगल के बारे में बताया गया कि जंगल में उसका जो स्ट्रेंथ है, जो उसका मतलब बोलते हैं ना एक वैल्यू है, वो क्या थी जंगल में, उसके बारे में क्या बताया गया था। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, यानी कि वो इतना दहाड़, इतनी उसकी जो आवाज में इतनी दहाड़ है, इतनी ज्यादा मतलब क्रूअल उसकी आवाज है। एट द जंगल्स एज, क्या अगर वो जंगल के किनारे से भी दहाड़ रहा है तो इसकी जो उसका साउंड है वो इतना ज्यादा मतलब फास्ट है, इतना ज्यादा तेज है कि जो हाउसेस है वहां के वो क्या डर जाते हैं। वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, उसके पंजों से, क्लॉज मींस होता है पंजे। टेररिस्टिंग द विलेज, तो वो जो विलेजर्स थे, आसपास के विलेजर्स थे, वो डर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सील, कॉन्क्रीट सेल। अब ये जो स्टैंजा है वो अगेन किसमें आया, फिर से जू के बारे में बताया जा रहा है ना। ये किसके बारे में बता रहा है, ये जू के बारे में बता रहा है स्टैंजा। तो बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सील। अब जो ये टाइगर है, कहाँ वो जंगल में इतना दहाड़ रहा है, इतना मतलब शिकार कर रहा है, अपना इतना आतंक मचा रखा है उसने अपने जंगल में। अब यहाँ पे इसके जस्ट अपोजिट अगर हम जू की बात करें ना, चिड़ियाघर में जो हम देखने जाते हैं, क्या जानवरों को देखने जाते हैं, एक हमारा विजिट प्लेस रहता है ना कि चलो कहीं घूमने चलो, चिड़ियाघर देखने जाते हैं, जानवरों को देखेंगे। तो मतलब उनके बारे में, उनकी कंडीशन के बारे में बताया गया कि एवरीवन डिजर्व द फ्रीडम, कि सबको क्या फ्रीडम चाहिए। अगर ह्यूमन बींग्स को फ्रीडम चाहिए, हम क्या, हमारे पास जब फ्रीडम नहीं थी तो हमने क्या आंदोलन किए थे, बट इनके पास तो वो चीज भी नहीं है कि वो आवाज उठा सके। तो इसलिए क्या हमें ही सोचने की जरूरत है कि उनकी जो फ्रीडम है उनको प्रोवाइड की जा सके और हम अपनी लाइफ को और बेहतर तरीके से जी पाए। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सील। कॉन्क्रीट सील मीन्स होता है सीमेंटेड होता है, जो इसका पिंजरा जो होता है टाइगर का, इस तरीके से जो पिंजरा होता है वो किससे बना हुआ है, वो सीमेंट से बना हुआ है। तो कैसा है, सीमेंटेड है। अगर वो किसी और चीज का, लकड़ी का होता या किसी भी चीज किसी अदर मटेरियल का होता तो हो सकता था कि टाइगर में इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो क्या इसको तोड़ सके, ब्रेक कर पाए। तो इसलिए क्या है, जो इनको रखा गया था, टाइगर को किस में रखा गया था, कौन से किस टाइप के पिंजरे में रखा गया था, तो उनका सीमेंटेड था। कंक्रीट का मतलब था सीमेंटेड। His strength behind bars,
अब जो इनकी स्ट्रेंथ थी, जो इसकी ताकत थी, अब कहाँ है भाई, वो इसके पीछे है, बार्स के पीछे है। आप समझ रहे हो, इसको बोलते हैं ना बार, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो पिंजरे के पीछे क्या है, इसके पिंजरे के पीछे की क्या स्ट्रेंथ है, बिहाइंड मीन्स पीछे। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब वो क्या कर रहा है, एक मतलब जो उसका केज का जो जितनी भी लेंथ है, केज मीन्स पिंजरा, तो पिंजरे की जितनी भी लेंथ है वो क्या इसमें वॉक कर रहा है, उसमें टहल रहा है, और क्या विजिटर्स जो है वहां के जो विजिटर्स है उनको क्या है, इग्नोर कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या है, जो पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है वो इमेजिनरी हुआ है, कि इग्नोरिंग विजिटर्स को क्या बताया गया, इमेजिनरी है ये। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड स्टैंडर्ड था, तो जिसमें क्या बताया गया है, जू के बारे में बताया गया है। जू में जो टाइगर की कंडीशन है उसको बताया गया कि उसका पिंजरा किस तरीके का है, और जो उसकी स्ट्रेंथ थी, जो उसकी ज्यादा इतनी सारी उसकी जो इतनी ताकत थी, है ना, इतना मतलब वो शिकार करने में इतना माहिर है, या फिर जो भी दहाड़ वगैरह है, अब उसकी यहाँ पर उसका कोई यूज नहीं है पिंजरे के अंदर। और स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ स्केज, अब वो क्या कर रहा है, बस पिंजरे के अंदर जो है वो इधर से उधर मूव कर रहा है, टहल रहा है, और क्या विजिटर्स को क्या है वो इग्नोर कर रहा है। तो ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब वो क्या है, अब ये भी जू की बात हो रही है इसमें भी, ये भी जो स्टैंड है वो जू के बारे में बता रहा है। तो ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब वो नाइट, जब नाइट हो जाती है तो विजिटर्स चले जाते हैं, जो जू का टाइम बंद होने का टाइम हो जाता है, तो फिर जब उसके बारे में बताया गया है कि अब वो लास्ट में हियर मीन्स होता है सुनना। यहाँ पे देखिए आप ही का यूज किया जा रहा है, बेसिकली यहाँ पे एनिमल है तो इट का यूज करना चाहिए। अगर ही का यूज किया गया तो ये क्या है, इसकी पोएटिक डिवाइस क्या है, पर्सोनिफिकेशन, यानी कि इसको पर्सन से क्या कंपेयर किया गया है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस, जो लास्ट वॉइस वो एट नाइट, जो रात में वो लास्ट जो आवाज थी, वॉइस मीन्स आवाज, लास्ट में जो आवाज है वो किसकी सुन रहा है, लास्ट में द पेट्रोलिंग कार्स, जो पेट्रोल की कार्स होती है उनकी क्या वो जो वॉइस है उसको सुन रहा है, सुनता है लास्ट में, एंड में, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एंड ब्रिलियंट स्टार्स। अब स्टेयर्स मीन्स होता है घूरना। अब वो क्या कर रहा है, एंड में क्या होता है, नाइट में सारे विजिटर्स तो चले जाते हैं, उसके बाद क्या उनको पेट्रोलिंग कार की आवाज आती है, और क्या देखता है वो लास्ट में, क्या वो स्काई को देखता है, स्काई में क्या है, स्टार्स, ब्रिलियंट स्टार्स है, तो वो उनको देखता है। अब इसमें देख सकते हैं आप, रिपीटेशन है, ब्रिलियंट आइज एंड ब्रिलियंट स्टार्स, तो इसमें क्या पोएटिक डिवाइस है कि रिपीटेशन की। ठीक है, तो ये हमारी जो थी पोएम थी, बहुत सुंदर पोएम थी। ओनली कितनी स्टांजा है इसमें, जो हमारे पोएम है ओनली 5 स्टांजा में डिवाइडेड है। ठीक है, छोटी सी पोएम है ये, जितनी ज्यादा बड़ी भी नहीं है, आपको लग रहा होगा कि बड़ी है, बट अगर आपने पढ़ा होगा तो एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको मीनिंग का समझ, एक एक वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आया होगा कि कैसे, और आपको ये भी रियलाइज हो रहा होगा कैसे हम जो टाइगर की फ्रीडम है, या और भी एनिमल्स है जो जू में होते हैं, उनकी क्या फ्रीडम को हम क्या कर रहे हैं, छीन रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपको रियलाइज हो रहा होगा, और ये सही है कि अगर, क्योंकि जैसे ह्यूमंस बीइंग को राइट है, अपना राइट है ना कि अच्छे अपने फ्रीडम को जीने का, इस तरीके से क्या है, सेम ऐसे ही सिमिलरली जो हमारे एनिमल्स है उनका भी ये राइट है कि वो अपने जंगलों में जहां उनका रहना है ना, अगर हम जंगलों को काट देंगे तो वो यहाँ, ऑब्वियसली बात है, अगर आप जंगलों को काट दोगे तो कहाँ आएंगे, वो शहर में तो आएंगे, फिर तो वो आतंक मचाएंगे। तो ठीक है ना, तो यही वाली बात इसमें बताई गई कि कैसे जो टाइगर की दुर्दशा को बताया गया है कि कैसे वो अपने जंगल में इतना मतलब राजा की तरह रहता है ना, मतलब शिकार करता है, दहाड़ता है, लोगों को डराता है, वही जस्ट अपोजिट पिंजरे में क्या है, वो कैद है, ओनली क्या है, बस विजिटर्स को देख रहा है, इग्नोर कर रहा है, और इसकी जो स्ट्रेंथ थी, इसकी जो ताकत थी, वो कहा यहाँ पर इसका कोई भी यूज नहीं है। जबकि जो विजिटर्स यहाँ जो विजिटर्स हैं जू में, जो उनको देखना है, अगर जस्ट अपोजिट अगर वो जंगल में चले जाएं और अगर उनको ये सेम टाइगर अगर मिल जाए तो वो डर के मारे क्या, उनकी डर के मारे चीख निकल पड़ेंगे और वो वहां से भाग जाएंगे। तो ये सारे सिचुएशन आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे टाइगर की कंडीशन जो जू में है वो बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, और जंगल में है उसकी जस्ट अपोजिट है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, इसकी टाइगर की फ्रीडम के बारे में बताया गया है, कैसे दोनों चीजों को कंपेयर किया गया है इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं सेंट्रल आइडिया आपका पोएम का। The poem A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. In this poem, the poet tries to depict the mental condition of the caged tiger. अब इस पोएम में जो A Tiger in the Zoo जो आपकी जो पोएम है किसके द्वारा लिखी गई है, लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई है। तो इन दिस पोएम, इस पोएम के अंदर द पोएट ट्राइज, पोएट ने क्या ट्राई किया है, डेपिक्ट्स द मेंटल कंडीशन। डेपिक्ट्स मीन्स होता है चित्रित। जो पोएट ने क्या कराया है, पोएट ने ये चित्रित करने का प्रयास किया है किसकी, मेंटल कंडीशन, जो उसकी जो मानसिक की जो कंडीशन है किसकी, केज्ड टाइगर की, यानी कि
केज्ड मीन्स होता है पिंजरे में जो टाइगर है उसकी, है ना, पिंजरे में जो टाइगर है उसकी मेंटल कंडीशन की क्या इसमें इसकी उसका वर्णन करने की क्या कोशिश की गई है। ही कंपेयर्स द लाइफ ऑफ अ टाइगर इन द जू, उन्होंने क्या कंपेयर किया है लाइफ को, टाइगर की लाइफ को जू के अंदर, और विद इट्स लाइफ इन हिज नेचुरल हैबिटेट, जो उसकी नेचुरल हैबिटेट की जो लाइफ है, यानी कि जो जंगल में जिस तरीके से वो जीता है, जिस तरीके से रहता है, और जस्ट अपोजिट वो कहा जू में रह रहा है। तो ये सारी जो इसकी दोनों लाइफ है उसको क्या कंपेयर किया गया है। द पोएम मूव फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। अब देखो जब पोएम स्टार्ट होती है तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो जू से स्टार्ट होती है। सबसे पहले जो आपका स्टांडर्ड था वो जू से स्टार्ट हुआ है, फिर उसके बाद फिर क्या वो कहाँ मूव करती है, वो जंगल की तरफ मूव करती है। पहले उसने जू के बारे में बताया, उसकी फिर बाद उसके जस्ट बाद क्या जंगल के बारे में बताया कि जंगल में वो किस तरीके से रहता है। फिर क्या हुआ, फिर एंड बैक अगेन टू द जू, फिर उसके बाद फिर से वो क्या जू के बारे में आया। तो इस तरीके से उन्होंने क्या पोएम को डिस्क्राइब किया है, पहले जू के बारे में बताया, फिर जंगल के बारे में बताया, उसके बाद फिर से जू के बारे में बताया। द पोएट कन्वेज एन इम्पोर्टेंट मैसेज दैट द वाइल्ड एनिमल्स शुड बी इन देयर नेचुरल हैबिटेट। अब जो हमारे पोइट हैं उन्होंने कितना अच्छा मैसेज दिया है, उन्होंने इस पोएम के थ्रू ये मैसेज दिया है कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, यानी कि जो जंगली जानवर हैं, जो जंगली जानवर हैं, शुड बी इन देयर नेचुरल हैबिटेट, उनको कहाँ रहना चाहिए, अपने नेचुरल हैबिटेट में रहना चाहिए, जहां पर उनकी जगह क्रिएट की है, किसके द्वारा, गॉड के द्वारा। इन द पोएम ही हाइटन्स द कंट्रास्ट बिटवीन फ्रीडम एंड कैप्टिविटी। हाइटेंस का मतलब होता है बढ़ाना, क्या बढ़ाया, कंट्रास्ट बढ़ाया, कंट्रास्ट बिटवीन किसके बारे में बताया गया है, फ्रीडम एंड कैप्टिविटी। फ्रीडम माने होता है स्वतंत्रता, और कैप्टिविटी मीन्स होता है कैद। तो कैसे मतलब एक कंपेयर किया गया है, कैसे मतलब बताया गया इसके बीच का कि स्वतंत्रता क्या, फ्रीडम क्या है इसके लिए, और कैप्टिविटी क्या है, यानी कि कैद। He is very impressively shows us how love for freedom is the natural instinct of every living beings। अब उसमें बहुत इम्प्रेसिव तरीके से शो किया गया है इस पोएम के थ्रू कि हाउ लव फॉर फ्रीडम, जो फ्रीडम के लिए जो लव होता है ना, क्योंकि कुछ टाइम पहले हम भी क्या थे, हम भी स्लेव्स थे, एज अ स्लेव्स हम काम करते थे, हम लोगों ने भी क्या एक आवाज उठाई थी, है ना, आंदोलन किए थे इतने सारे, तब जाके हमें कितने सालों बाद क्या स्वतंत्रता हासिल हुई थी। और ऐसे ही क्या है, तो ये जो स्वतंत्रता है, लव फॉर फ्रीडम, वो सबको मतलब स्वतंत्रता सबको सबके लिए क्या है, सबको चाहिए, इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट, वो सबके लिए क्या है, एक स्वाभाविक क्या प्रवृत्ति है ऑफ एवरी ह्यूमन बींग्स, और सभी लिविंग के लिए। ऐसा नहीं है कि बस ह्यूमन को ही फ्रीडम चाहिए, ठीक है, जितनी भी लिविंग थिंग है हमारे अर्थ पर, उन सबको क्या है, एक अपना अपना जो फ्रीडम है वो सबको चाहिए, क्योंकि सभी अपने फ्रीडम से क्या करते हैं, लव करते हैं। तो जो हमारा पोएम का सेंट्रल आइडिया था वो यही था। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी इसके अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। अब इसकी जो मेन थीम थी वो क्या थी, अ टाइगर इन द जू की, ठीक है, आंसर देख लेते हैं। द मेन थीम ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू revolves around the contrast between the natural habitat of a tiger। अब जो इसकी मेन थीम थी इसकी पोएम की, अ टाइगर इन द जू, रिवॉल्व्स मींस होता है घूमना, कहाँ घूम रही है, अराउंड द कंट्रास्ट, किसके कंट्रास्ट में, बिटवीन नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट जहाँ मतलब जो नेचुरल मतलब अगर टाइगर जंगल में रहता है तो नेचुरल हैबिटेट उसका क्या हुआ, जंगल हुआ, ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो नेचुरल हैबिटेट क्या होता है। ऑफ अ टाइगर एंड इज एक्सिस्टेंस इन कैप्टिविटी, कैसे मतलब जो उसका नेचुरल हैबिटेट होता है फॉरेस्ट तरीके से, ऑफ अ टाइगर, टाइगर का, एंड इट्स एक्सिस्टेंस इन कैप्टिविटी, और कैप्टिविटी मींस होता है कैद, और उसका जो कैद में जो अस्तित्व रहता है, एक्सिस्टेंस मींस होता है अस्तित्व, मींस होता है मतलब जो उसका अस्तित्व है टाइगर का, वो नेचुरल हैबिटेट में कैसे रहता है, कैसा है, कैसा होता है, और कैद में आने के बाद कैसा होता है, ठीक है। It highlights the feeling of confinement and loss of freedom freedom experienced by the tiger in the zoo। अब इसमें क्या है, एक एक्सपीरियंस बताया गया है टाइगर का कि कैसे मतलब हाईलाइट किया गया, किसको, हाईलाइट द फीलिंग ऑफ कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कारावास, किसी को अगर कारावास में डाल रहे हैं, किसी को कैद कर रहे हैं, तो उसकी जो फीलिंग है ना, फीलिंग जो बताई गई है, हाईलाइट किया गया उसकी फीलिंग को, कारावास की, एंड लॉस ऑफ फ्रीडम, और जो उसका जो फ्रीडम था, जो उसकी स्वतंत्रता थी, उसको क्या है, उसका बिना उसकी जो फ्रीडम छीन ली गई थी कारावास में डाल के, तो उसका जो एक्सपीरियंस है किसके द्वारा किया गया है, बाय द टाइगर इन द जू। अभी टाइगर का जो एक्सपीरियंस रहा है लॉस ऑफ फ्रीडम का, है ना, फीलिंग ऑफ कन्फाइनमेंट का, तो उसको क्या हाईलाइट किया गया है इसके अंदर,
emphasizing the importance of freedom of for wild animals. emphasizing का मतलब होता है जोर देना। किस पे जोर दिया गया है? इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम की जो इंपॉर्टेंस है, फ्रीडम की जो इंपॉर्टेंस है वो सबके लिए ही इक्वल है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, या कोई भी लिविंग थिंग्स हो, है ना। फॉर वाइल्ड एनिमल्स के लिए क्या बताया, जोर दिया गया है, इसमें इंपॉर्टेंस है किसकी? फ्रीडम की। ठीक है, तो इसकी मेन थीम थी, द मेन थीम ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू revolves around the contrast between the natural habitat of a tiger and its existence in captivity. It highlights the feeling of confinement and loss of freedom experienced by the tiger in the zoo, emphasizing the importance of freedom for wild animals. I hope आपको इसकी जो थीम थी वो समझ में आई होगी, है ना। इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे इसका जो हाईलाइट पॉइंट था क्या था कि टाइगर की जो कंडीशन थी, टाइगर का जो एक्सपीरियंस था किसमें? कारावास के अंदर, उसको डिफाइन किया गया। उसकी फ्रीडम के बारे में बताया गया कि कैसे जो उसकी फ्रीडम की इंपॉर्टेंस है उसके बारे में क्या जोर दिया गया इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द टाइगर्स बिहेवियर इन द जू। अब जो पोएट है उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है? टाइगर का बिहेवियर, टाइगर का जो व्यवहार है, टाइगर का जो व्यवहार है किसके अंदर? जू के अंदर। टाइगर कैसे बिहेव कर रहा है ना, कैसे शो कर रहा है अपने आप को टाइगर, मतलब जू के अंदर, पिंजरे के अंदर, तो वो इसमें पूछा गया है। आंसर देख लेते हैं, द पोएट डिस्क्राइब्स द टाइगर्स बिहेवियर इन द जू एज काम एंड कंपोज्ड ऑन द सरफेस। अब पोएट ने जो डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइब मीन्स होता है बताना, कोई डिस्क्राइब कर रहे हैं यानी कि बता रहे हैं कि टाइगर का जो बिहेवियर है ना, टाइगर का जो बिहेवियर है किसमें? जू के अंदर। एज काम, काम मीन्स होता है शांत। देख लो आप, मतलब कहाँ जंगलों में से दहाड़ रहा है, मतलब शिकार के ऊपर, मतलब शिकार कर रहा है, एक दूसरे पे झपट रहा है, ह्यूमन बींग्स पे या जो भी है। अब ऐसे जस्ट अपोजिट कहाँ पर? वो जू के अंदर कैसा है? वो शांत है। काम मीन्स शांत, एंड कंपोज्ड ऑन द सरफेस, और कहाँ सरफेस पर क्या है? यानी कि बैठा हुआ है वो किसी सरफेस के ऊपर शांति से। तो वेयर इट वॉक्स एंड लैंडली इन इट्स केज्ड। इसका लैंडली का मतलब होता है सुस्त, बहुत सुस्ती से वो क्या है? इधर उधर क्या है? पिंजरे के अंदर क्या कर रहा है? वो टहल रहा है। केज मीन्स होता है पिंजरा। However means हालांकि, the underlying emotions of frustration and sadness are evident. बट वो क्या है, जैसे कि बोलते हैं ना कि शांत तो है, बाहर से तो शांत है, बट अंदर जो इसके अंदर समुद्र की जो लहरें तो मतलब उमड़ रही हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो एकदम फिट हो रहा है कि कैसे, मतलब वो कैसे क्या कर रहा है, कैसे वो टहल रहा है पिंजरे के अंदर, बट उसके अंदर क्या चल रहा है, उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में बताया गया है कि कैसे उसके अंदर वो फ्रस्ट्रेट है, कैसे अंडरलाइंग इमोशंस, जो इमोशंस है उसके अंदर, कैसे वो फ्रस्ट्रेट है, किससे फ्रस्ट्रेट है, और क्या है? सैड है, सैड है, फ्रस्ट्रेट है, क्योंकि उसका फ्रीडम छीन लिया गया है, तो वो क्या होगा? सैड ही होगा, फ्रस्ट्रेट भी होगा। आर एविडेंट यानी कि प्रूफ है। एज द टाइगर लॉन्ग्स फॉर इट्स नेचुरल हैबिटेट एंड द फ्रीडम टू रोम। ठीक है, तो इसका क्या है? ये प्रूफ है उसकी फ्रस्ट्रेशन का और सैडनेस का, कैसे वो चल रहा है पिंजरे के अंदर। एज द टाइगर लॉन्ग्स फॉर इट्स नेचुरल हैबिटेट, क्या उसको नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए, एंड द फ्रीडम टू रोम, उसको क्या है? फ्रीडम भी नहीं है क्या घूमने की। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ डज द पोएम रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ कैप्टिविटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एनिमल। अब इसमें क्या है? इस पोएम में रिफ्लेक्ट किया गया किसके आइडिया को? कैप्टिविटी यानी कि कैद का जो आइडिया है, एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एनिमल्स, कि जो कैद का जो इम्पैक्ट पड़ता है, कैद का जो असर पड़ता है, कैसे पड़ता है एनिमल्स पे, वो कैसे रिफ्लेक्ट किया गया, कैसे मतलब इसमें प्रकाश डाला है, इस तरीके से देख सकते हैं इसके आंसर को। द पोएम रिफ्लेक्ट्स द आइडिया ऑफ कैप्टिविटी बाय इलस्ट्रेटिंग द stark contrast between the tiger's natural behavior and its restrained life in the zoo. ये जो पोएम है रिफ्लेक्ट कर रही है किसको, कौन से आइडिया को रिफ्लेक्ट कर रही है? वो ऑफ कैप्टिविटी यानी कि कैद के जो आइडिया को उसको रिफ्लेक्ट कर रही है, यानी कि प्रकाश डाल रही है। बाय इलस्ट्रेटिंग, इलस्ट्रेटिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को समझाना, किसके द्वारा? एग्जाम्पल देखिए, है ना, उसको एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टाइगर्स नेचुरल बिहेवियर, तो टाइगर का जो नेचुरल बिहेवियर होता है उसके बारे में बताया गया है, एंड इट्स रेस्ट्रेंट लाइफ इन द जू, और जो उसकी लाइफ है ना, और जो उसकी लाइफ है जू के अंदर
उसके बारे में बताया गया। तो दोनों की जो कंडीशन है नेचुरल हैबिटेट की और पिंजरे के अंदर की, दोनों की कंडीशन को क्या है इसके अंदर बताया गया है। इट कन्वेज द मैसेज दैट कैप्टिविटी नॉट ओनली restrict animals physical movement but also impacts its psychological well-being, leading to a sense of despair and longing for freedom। अब क्या है इसमें मैसेज दिया गया, इट कन्वेज द मैसेज, जो कैप्टिविटी है, जो कारावास है जैसे कि उनको कैद कर लिया, तो नॉट ओनली ना तो वो रेस्ट्रिक्ट मीन्स प्रतिबंध लगाना, रेस्ट्रिक्ट एंड एनिमल्स फिजिकल मूवमेंट, जो फिजिकल मूवमेंट वो करते हैं ना, तो उस या इस पे तो मूवमेंट मतलब इसी पे तो प्रतिबंध लगाया ही लगाया है। किसने? जो कारावास है, कारावास ने क्या करा है, उनके जो एनिमल्स की जो फिजिकल मूवमेंट होता है उसको तो किया ही किया है, प्रतिबंध लगाया ही लगाया है। बट क्योंकि कहाँ वो पूरे जंगल में घूमता है, कहाँ वो इतने छोटे से पिंजरे के अंदर क्या है टहल रहा है, तो क्या है उसका जो नेचुरल उसका जो फिजिकल मूवमेंट था उस पर तो असर पड़ा ही पड़ा है, क्योंकि उसकी तो फ्रीडम छीनी ही छीनी है, उस पर प्रतिबंध लगाया ही लगाया। जबकि और इसके अलावा क्या करा, बट ऑल्सो, और इसके अलावा क्या क्या है, इम्पैक्ट्स इट्स साइकोलॉजिकल वेलबींग, और क्या है उनको एक साइकोलॉजिकल क्या है उस पर असर पड़ा है, लीडिंग टू अ सेंस ऑफ डिसअपियर। और वो क्या है, डिसअपियर का मतलब होता है निराश। जैसे ह्यूमन बींग्स, मतलब अगर कोई चीज उनसे छीन ली जाती है, उनका फ्रीडम छीन लिया जाता है, कोई भी एक्सवाइजेड आपसे कोई भी थिंग आपसे छीन ली जाती है, तो आप क्या निराश हो जाते हो, है ना, बहुत ज्यादा कोशिश भी करते हो इससे बाहर निकलने की, कहीं ना कहीं आपकी जो कोशिश है वो नाकाम हो जाती है, तो क्या करते हो आप निराश हो जाते हो। इस तरीके से जो हमारा टाइगर है वो भी क्या है निराश हो जाता है, एंड लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम। तो ये हमारा इसका आंसर था 6 का, सॉरी 3rd का। आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट देख लेते हैं। What message does the poet conveys about wildlife conservation in a tiger nudge? अब जो मैसेज दिया गया है पोएट ने, क्या दिया है पोएम के थ्रू, वाइल्ड लाइफ जो जंगली जानवरों की जो लाइफ होती है ना, वो कैसी होती है। द पोएट कन्वेज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज अबाउट वाइल्ड लाइफ कन्वर्सेशन बाय हाईलाइटिंग द plight of animal in captivity and advocating for their right to live freely in their natural habitat। अब जो पोएट है वो कन्वे करते हैं, वो बताते हैं कि जो मैसेज दे रहे हैं वो किसके बारे में दे रहे हैं, अबाउट द वाइल्ड लाइफ, जो जंगली जानवरों के ऊपर जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, यानी बातचीत कर रहे हैं, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, बाय हाईलाइटिंग द प्लाइट मीन्स होता है दुर्दशा ऑफ एनिमल इन कैप्टिविटी। कैप्टिविटी मैंने जो कारावास में जो उनकी क्या है दुर्दशा है एनिमल की, उसके बारे में बता रहे हैं। एंड एडवोकेटिंग मीन्स वकालत कर रहे हैं वो, है ना, उनकी वकालत करते हुए, जो जंगली जानवरों की दुर्दशा के कारावास में जो रह रहे हैं उनकी दुर्दशा की वकालत करते हुए, फॉर देयर राइट, जो उनका हक है, जो उनका जो राइट है, टू लिव फ्रीली, यानी कि उनका जो राइट है फ्रीडम से जीने का, है ना, फ्रीली जीने का, इन देयर नेचुरल हैबिटेट, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, यानी कि जंगल्स में जीने का क्या है उनको पूरा क्या अधिकार है। तो द पोएम urges readers to recognize the importance of preserving wildlife and protecting their environments to ensure their survival and well-being। अब जो पोएम है ये urges means होता है आग्रह करना, है ना, जो हमारे पाठक हैं, जो हमारे रीडर्स हैं, उनसे आग्रह किया जा रहा है। टू रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना, टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग वाइल्ड लाइफ। भाई जो वाइल्ड लाइफ की जो प्रिजर्विंग है ना, उनकी जो फ्रीडम है ना, उनको क्या पहचानने के बारे में आग्रह किया गया है। एंड प्रोटेक्टिंग देयर इन्वायरमेंट, और जो उनका इन्वायरमेंट है ना, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, उनका जो इन्वायरमेंट है, उनको क्या प्रोटेक्ट करने की हमें क्या कोशिश करनी चाहिए। टू इंश्योर देयर सर्वाइवल एंड वेलबींग, है ना, और हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो वो सर्वाइव कर रहे हैं वो क्या अच्छे से सर्वाइव करें, वेलबींग, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है वो वहीं पर क्या सर्वाइव करें, और उनकी जो फ्रीडम है उन पर क्या कोई भी हस्तक्षेप ना करें। तो ये जो मैसेज है वो किसके द्वारा दिया गया है, इस पोएम के द्वारा पोएट ने बताया है, उनकी दुर्दशा के बारे में बताया कि ऐसा जो कैसे कारावास में उनकी दुर्दशा होती है और कैसे उनके साथ उनको ट्रीट किया जाता है। तो उनकी वकालत करते हुए जो रीडर्स हैं उनसे आग्रह किया है हमारे पोएट ने कि जो भी उनका एनवायरमेंट है उसका क्या है हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए उनके फ्रीडम की। तो क्या है जितना हमसे हो सकता है हमें करना चाहिए, एज मच एज पॉसिबल, कि हमें अगर लगता है कि हाँ इसकी फ्रीडम छिन रही है तो हमें क्या आग्रह करना चाहिए, और जो उनका नेचुरल हैबिटेट है जंगल उनको भाई नहीं काटना चाहिए, और पिंजरा में तो बिल्कुल भी कैद नहीं करना चाहिए किसी भी एनिमल को। तो ये क्या है, ये सारे मैसेज, ये सब मैसेज किसमें दिया गया है, इस पोएट के द्वारा इसमें दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट है आपके एमसीक्यूज। तो यही हमारे क्वेश्चन थे आज के। अब हम आगे बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ। द मेन कंट्रास्टिंग आइडिया सजेस्टेड इन द पोएम
इज दैट ऑफ, अब इसमें जो कंट्रास्टिंग आइडिया था है ना, वो पोएम के लिए क्या था, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ताकत और कमजोरी, इस तरीके से था क्या, कुछ नहीं। नेचर एंड कल्चर, जो प्राकृतिक और जो हमारी संस्कृति उसके बारे में बताएगा, नहीं। बीस्ट एंड मॉडल, जानवरों और नश्वर के बारे में बताएगा, नहीं। कंफाइनमेंट एंड फ्रीडम, यस, कंफाइनमेंट का मतलब होता है कारावास, है ना, जो कैदी थे, कारावास एंड फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता, है ना। तो डी विल बी द राइट आंसर। जो कंफाइनमेंट एंड फ्रीडम है, इसके बारे में क्या कंट्रास्टिंग आइडिया सजेस्ट इन द पोएम, इसके जो पोएम है उसका जो आइडिया वो यही रहेगा आपका, कंफाइनमेंट एंड फ्रीडम, क्योंकि ये तीनों कहीं से भी मैच नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, चूज द ऑप्शन लिस्टिंग द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर द टाइगर टू इग्नोर विजिटर्स। जो हमारा टाइगर है वो विजिटर्स को इग्नोर क्यों कर रहा है ना। अब इसका जो रीजन है वो हमें देखना है। फर्स्ट है, ही इज स्केयर्ड ऑफ देयर कंट्रास्टर्स, अगर मतलब वो घूर रहे हैं विजिटर्स उसको, तो क्या वो डर रहे हैं, नहीं। द विजिटर्स डोंट प्रोवाइड हिम विद एनी फूड, जो विजिटर्स हैं उनको कोई तो वो क्या फूड प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। He knows that no one he knows that none would be scared of him, या वो जानता है कि कोई भी मुझसे नहीं डरेगा। या लास्ट वन देख लेते हैं, the visitors don't speak to him kindly, जो विजिटर्स हैं वो उनसे काइंडली दया मतलब दया से नहीं बोल रहे हैं क्या वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो सी विल बी द राइट आंसर। he knows that none would be scared of him, वो जानता है कि कोई भी उससे नहीं डरेगा, ठीक है। तो इसका ये रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द bearing his white fangs, his claws, metaphor, assonance, oxymoron और consonance। तो इसमें क्या है, wearing his white fangs, his claws। अब ये जो लाइन अगर आप देख रहे हो तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, कॉन्सोनेंट वर्ड्स, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट जो अल्फाबेट है वो लगातार आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। इसमें जो पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया वो क्या है, डी का, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, द पोएम अ टाइगर इन द जू इज रिटन बाय, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है आपका आज का। अ टाइगर इन द जू किसके द्वारा लिखी गई है, फर्स्ट है लेस्ली मॉरिस, तो इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। इसमें क्या है, ऑक्सीमोरन है, इमेजिनरी है, मेटाफोर है, या फिर सिंबोलिज्म है। इसमें कोई सिंबोलिज्म भी नहीं है, मेटाफोर भी नहीं है, और ये है आपका इमेजिनरी, क्योंकि जो आपका ये कंपेयर किया गया, एंड स्टेयर्स विद ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार, क्या एक इमेजिनेशन की गई है, एक थोड़ा सा इमेजिनरी भी इसमें डाला गया है, ब्रिलियंट आईज एंड द ब्रिलियंट स्टार, तो इसमें क्या है, इमेजिनरी है। सेकंड विल बी द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। अब क्या है, मतलब जितनी उसकी लेंथ है केज की, उसकी पिंजरे की, वो क्या है, थोड़ा सा टहल रहा है, क्या इग्नोरिंग विजिटर्स। अब इसमें क्या है, कौन सी पोएटिक डिवाइस है, इग्नोरिंग विजिटर्स। क्या ऐसा होता है कि इग्नोर कर रहा है मतलब विजिटर्स को, एक हमने एक चीज मतलब एक हमारी अवधारणा को बताया, तो ये क्या है, इमेजिनरी है ना, ना ये ऑक्सीमोरन है, हाँ इमेजिनरी है ये, ना मेटाफोर है ना सिंबोलिज्म है, तो सेकंड विल बी द राइट आंसर, सेम इसमें रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द पोएम ड्रॉज अ कंट्रास्ट बिटवीन डैश एंड डैश्ड। अब जो पोएम है वो किसके बीच में बताई गई है, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग के बारे में बताई गई है, टाइगर इन अ जू और टाइगर इन अ फॉरेस्ट, या फिर टाइगर इन अ जू या ह्यूमंस के बारे में बताई है, या ह्यूमंस या टाइगर इन फॉरेस्ट। तो जो ये पोएम है वो किसके बारे में, किसके बीच बताई गई है, और टाइगर इन अ जू और इन अ फॉरेस्ट, कैसे उसकी लाइफ टाइगर जू में होती है और कैसे फॉरेस्ट में होती है, तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम। पर्सोनिफाइड का मतलब क्या होता है, पर्सोनिफाइड का मतलब होता है पर्सन से कंपेयर करना, ठीक है। तो इस पोएम में किसको कंपेयर किया गया, पर्सन से, फॉरेस्ट को किया गया है, टाइगर को किया गया है, जू को किया गया है, तो क्या है, टाइगर को ही किया गया है, तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। टाइगर को किससे कंपेयर किया है, ह्यूमन बीइंग से, ही उसके लिए यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, पर्सोनिफाइड किसको कर रहा है, टाइगर को। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाई शुड ही बी लर्किंग इन शैडो। अब जो लर्किंग इन शैडो मीन वो छुपा हुआ था शैडो के अंदर, क्यों छुपा हुआ था, वो किस चीज के लिए छुपा हुआ था, आउट ऑफ फियर, फियर की वजह से छुपा हुआ था, या फिर एंगर की वजह से, गुस्से की वजह से, या फिर टू कैच द डेयर, यानी कि उनको क्या है, डेयर को, जो डेयर मीन्स जो हिरन थे, मोटे अच्छे खासे जो हिरन थे उनको क्या है, पकड़ना था, तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट डिस्क्राइब्स टाइगर इन अ सेल। अब वो किस तरीके के सेल में था, किस तरीके के पिंजरे में था, तो लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, यानी कि वो सीमेंटेड सेल में था, या फिर नेक्स्ट स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, क्या वो हाउसेस के अराउंड किसी उसमें था, नहीं। शैडो लॉन्ग ग्रास, नहीं। बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, नहीं। जो टाइगर इन अ सेल मींस है वो किस में लॉक था, वो लॉक इन कंक्रीट सेल, वो सीमेंटेड सेल में क्या
सीमेंटेड सेल में क्या है, लॉक था। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। जो पोएम है आपको एकदम वर्ड टू वर्ड आपको क्लियरली समझ में आए होंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि जो आपकी जो वीडियो है, जो ये पोएम है, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर इसका जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जो आपकी पीडीएफ वो आपको यहाँ पर इस चैनल के थ्रू मिल जाएगी, या इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।